बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में फ़िट होंगे। तो आज हम पेशावर टू सवाबी मोटरवे ट्रैवल कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि बच्चों के बग़ैर हम अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो हम सुबह सवेरे ही घर से निकल गए थे और वैसे तो बच्चे जब सुबह हम निकलते हैं और बच्चों को साथ ले जाना होता है तो बच्चों को ऐसे सोए हुए ही उठा के और साथ में बस अपने सीट पे लिटा देते हैं। लेकिन आज तो बच्चे नहीं थे, तो मैं फ्रंट पे भी बैठी हुई थी, वरना मेरे बच्चे मुझे फ्रंट सीट पे बैठने नहीं देते, क्योंकि उनका ये होता है कि मिशाल ने हाफ से ज़्यादा 2/3 सीट उसने कब्ज़ा की होती है और पाँव उसके मेरी गोदी में होते हैं और ज़रिया पूरे का पूरा मेरी गोदी में, और दोनों की कांस्टेंट लड़ाई होती रहती है कि ज़रियाब उसको कहता है कि पाँव हटाओ और मिशाल ज़रियाब को कहती है कि नहीं, तुम हट जाओ, तुम लोग बैठे क्यों हो। उसे हम पिछली वाली सीट पे गवारा भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि मजबूरन हमें बर्दाश्त करती है। तो आज बस बिल्कुल ही कुछ भी, ना कोई बात ना कुछ, वरना वो जब बैठते हैं या तो उनको भूख लग जाती है या प्यास लग जाती है या वो लोग लड़ना शुरू कर जाते हैं। लड़ना स्टॉप हो जाए तो फिर वो लोग जो है तो खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। तो आज बस ऐसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। पीसफुली भी गुज़रा, लेकिन बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही जैसे बच्चों के बिना आपकी लाइफ बहुत ही अधूरी होती है। आपको वैसे फ़ील नहीं होता, लेकिन एक दिन भी जैसे हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के बिना, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कुछ कमी सी है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो रास्ते में बहुत प्यारा मौसम था, सुबह से तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन हम जब पहुँचे, सवाबी पहुँच गए, तो फिर धूप निकलनी स्टार्ट हो गई, फिर गर्मी स्टार्ट हो गई। तो बस ये मौसम का तो ये है कि कहीं धूप कहीं छाँव। जैसे ये सामने वाला एक पहाड़ था वो बहुत वाइट लग रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि ये इतना वाइट क्यों है। फिर मुझे ख़्याल आया कि इस पे धूप पड़ रही है, तो बहुत ही प्यारा मंज़र था। वापसी में हमें कुछ काम था, तो ये टोयोटा कार सेंटर हम गए और इनका वेटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त है और इनकी चाय तो बहुत ही मज़े की थी। रास्ते की सारी थकान जो है वो दूर हो गई। तो ज़रा सा टाइम हमने यहाँ पे गुज़ार लिया, फिर हम हाइपर माल चले गए। पहले हम सारी ग्रोसरी हाइपर माल से ही करते थे, लेकिन अब ये है कि संडे को अक्सर हम वापस आते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो हाइपर माल बंद हो जाता है, तो इसी वजह से हम कहीं और कर लेते हैं। अब ये है कि ये मेगा मॉल बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा मॉल है, तो वो बन जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी बताना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप ले लीजिए 1.5 कप मैदा, यानी 1.5 कप मैदा। तो मैदे को बस छान लें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ गन वन कुछ ना कुछ होता है। तो जब आपने मैदा छान लिया तो इसमें आपने 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है और इसको हाथों से मसलना है आटे को। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला पिज़्ज़ा है। घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे ही बनाइए, और ये ना सोचें कि मशरूम्स नहीं है, ऑलिव्स नहीं है, कैप्सिकम नहीं है तो नहीं बनेगा। ना डालें ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा टॉपिंग ना डालें, बस सिंपल सा पिज़्ज़ा बना लें। और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 3 टीस्पून। तो 3 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिए, 3 चुटकी हमने इसमें नमक डाल दिया, और जो पाउडर
शुगर होता है तो वो 1 टीस्पून डाल दिया और फिर इसको नीम गर्म पानी से गूँध लें, अच्छी तरह से गूँध लें और जितना अच्छे से आप गूँधेंगे तो ये उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। और फिर इसको आपने रेस्ट देना है 30 मिनट्स के लिए। ये रेसिपी मैंने अलीज़ा इन द किचन से सीखी है और बहुत परफेक्ट रेसिपी है। मैं जो भी इनकी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ वो बहुत परफेक्ट बनती है। तो बस इसको मैंने राइस होने के लिए रख दिया है। ये मैंने कल चिकन का सालन बनाया हुआ था तो बस उससे थोड़ा सालन बचा है। बस इतना है कि मैंने उससे स्टार्ट से ही थोड़ा-सा सालन हटा दिया। ये बस प्याज़ फ्राई की है, उसमें थोड़ा-सा चिकन फ्राई किया है और कुछ भी नहीं डाला। ये देखिए ये आटा राइस हो गया, इसको 2-3 मुक्कियाँ मारें ताकि इससे हवा निकल जाए और इसको फैला लें पैन में, पैन को ग्रीस कर लें और बस ये नहीं सोचना कि मेरे पास गोल पैन नहीं है या कुछ भी नहीं है। मेरे पास यही पैन था, यही ट्रे थी, मैंने इसी में बना ली। इसको ग्रीस करके इसको फैला लें और इसके बाद आप ऐसे कि करें कि फ़ोर्क के साथ इसमें छोटे-छोटे सुराख़ कर लें। और एक और बात, पिज़्ज़ा सॉस घर में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, टोमेटो केचप है या चिली गार्लिक सॉस है तो वो लगा दें। किसी चीज़ को भी इश्यू ना बनाएं, बस अपनी डिश बना लीजिए किसी भी तरीके से। तो मैंने इस पे केचप लगाई, तो ये एक साइड पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ज़रिया आपको नहीं पसंद। तो उसने पहले से ही शोर लगाया था कि मुझे पिज़्ज़ा पे केचप नहीं चाहिए। तो बस मैंने इस पे केचप लगा दिया और दोनों चीज़ आपको चाहिए, मोज़रेला भी, चेडर भी। और इसको बस कद्दूकश के साथ ग्रेट कर लें, छोटे-छोटे कद्दूकश। तो मैं पहले इस पे चीज़ की लेयर लगाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद है। आपको नहीं पसंद तो आप पहले चिकन की लेयर लगा दें। तो पहले मैंने चीज़ की लेयर लगाई, उसके बाद जो चिकन का मिक्सचर था वो इसके ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर फिर से चीज़ की लेयर लगा दी और ऊपर मैंने वैसे ही सजावट के लिए प्याज लगा दिया। आपके पास कैप्सिकम है तो वो डाल दीजिए। पहले से प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको रखा है 170 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए और प्री हीट भी बस 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए कर दें। तो बस टाइम पूरा हो गया और ये बन गया बहुत मज़े का पिज़्ज़ा और बहुत मज़े का बना था। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया। अब ये प्याज तो किसी ने खाने नहीं है, ये तो हम लोग हटा देंगे, लेकिन वैसे ही डेकोरेशन के लिए अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख दें, फिर काट लें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलूँगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।